भागवत के तात्पर्य से अनभिज्ञ देवानंद की भक्त निर्यातन हेतु भगवत विमुखता तिरस्कार से देवानंद को लज्जा। सुनिया बचन देवानंद द्विजवर, लजाए रहीला किछु ना करे उत्तर। क्रोधावेशे बलिया चलीला विशंभर, दुखित चलीला देवानंद निज घर। प्रभु के वचनों को सुनकर द्विजवर देवानंद लज्जित होकर रह गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्रोध के आवेश में इतना कहकर विशंभर चल दिए। दुखित देवानंद भी अपने घर की ओर चले गए। चैतन्य के वाक्य दंड की प्राप्ति से देवानंद में सुकृति का उदय। तथापि यह देवानंद बड़ा पुण्यवत, वचनियो प्रभु आरे करी लेन दंड। चैतन्य दंड महा सुकृति से पाए, यार दंडे मरिले वैकुंठे लोक जाए। अनुवाद। तथापि यथा इतना होने पर भी देवानंद बहुत ही पुण्यवंत जन थे, जिन्हें प्रभु के वचनों के द्वारा दंड प्रदान किया गया था, जिनके दंड से मरने पर लोग वैकुंठ को जाते हैं। उन चैतन्य का दंड किसी महान सुकृतिशाली को ही मिलता है। श्री गौड़ीय भाष्य। श्री महाप्रभु के वचन सुनकर देवानंद लज्जित हो गए। प्रभु का वाक्य दंड मिलने पर देवानंद में सुकृति का उदय हुआ। भगवान विष्णु जिनका संहार करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए देवानंद के प्रति भगवान का यह वाक्य दंड आगे चलकर देवानंद के लिए सौभाग्य प्राप्ति का कारण बन गई। चैतन्य के दंड प्रदान का अनुमोदन करने वाले व्यक्ति ही सौभाग्यशाली हैं, एवं इससे असंतुष्ट व्यक्ति यम द्वारा दंडनीय है। चैतन्य दंड ये मस्तके करिलय, यही दंड तारे भक्ति प्रेम भक्ति योग है। चैतन्य दंडे यार चित्ते नाही भय, जन्मे जन्मे से पापिष्ट यम दंड है। अनुवाद। चैतन्य से मिले दंड को जो सिर झुकाकर ग्रहण करता है, उसे वह दंड प्रेम भक्ति योग तक दे देता है। चैतन्य के दंड से जो भयभीत नहीं होता है, उस पापिष्ट को जन्म जन्मांतर तक यम से दंड मिलता है। गौड़ीय भाष्य 79। जो व्यक्ति श्री चैतन्य देव के दंड प्रदान का सम्मान नहीं करता है, वह प्रेम भक्ति के स्वरूप को समझने में असमर्थ रह जाता है। जो भगवान से मिले दंड को अपने मंगल का कारण समझता है, उसे ही प्रेम भक्ति पर प्राप्त करने का सुअवसर मिलता है। प्रिय भाष्य वर्ष 80। श्री चैतन्य देव के असंतोष से जिसका हृदय उद्वेलित नहीं होता है, ऐसे पापचित्त व्यक्ति को यम प्रत्येक जन्म में दंड प्रदान करते हैं। प्रपंच में आविर्भूत श्री कृष्ण का चतुर्विध विग्रह
भागवत तुलसी गंगाए भक्त जने, चतुर्दधा विग्रह कृष्ण ई चारी सने। से अनुवाद, भागवत तुलसी गंगा एवं भक्त के रूप में कृष्ण के 4 प्रकार के विग्रह हैं। भागवत, तुलसी, गंगा एवं भक्त के रूप में 4 प्रकार के विग्रह हैं। कृष्ण के 4 प्रकार के विग्रह हैं। श्री गौड़ीय भाष्य। श्री कृष्ण 4 मूर्तियां धारण करके प्रपंच में अपना विग्रह प्रकाशित करते हैं। यद्यपि इन चारों मूर्तियों के अचानक दर्शन करने पर यह समझ में नहीं आता है कि वे सब भगवान, तथापि भगवान से संबंध रखने वाली ये चारों वस्तुएं भगवान के प्रकाश विग्रह के रूप में पूजित होती हैं। वैष्णव, तुलसी, गंगा एवं श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये चारों ही श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। अर्चा विग्रह एवं उपयुक्त चतुर्विध विग्रह के बीच का तारतम्य। जीवन्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य है, जन्म मात्र ही चारी ईश्वर वेदे कहे। अनुवाद, प्राण प्रतिष्ठा करने पर श्री मूर्ति पूजनीय होती है, किंतु ये चारों जन्म मात्र से ही ईश्वर हैं, ऐसा वेद कहते हैं। श्री गौड़ीय भाष्य। बाहरी विचार से श्री अर्चा विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूज्य बुद्धि करनी पड़ती है। वैसी प्राण प्रतिष्ठा ना करने पर भी श्रीमद् भागवत, तुलसी, गंगा एवं वैष्णव, ये चारों जगत की भोग्य वस्तुओं के रूप में परिदृश्य होने पर भी वास्तव में भोक्त भोक्तृ भाव संपन्न ईश्वर से अभिन्न एवं साक्षात प्रभु तत्व हैं, जिनमें ज्ञान प्रदाता वेद ऐसा ही कहते हैं। पार्षद सहित श्री चैतन्य देव के चरणों में ग्रंथकार के द्वारा एक निष्ठता का ज्ञापन। चैतन्य कथारे आदि अंत नाही जानी, ये ते मते चैतन्य यश से बखानी। चैतन्य दासेर पाए मोर नमस्कार, इति अपराध किछु नहु को हमार। मध्य खंड कथा ये न अमृते खंड अमृतेर खंड, यही कथा सुन ले गुचे अंतर पाषंड। चैतन्य प्रिय देहे नित्यानंद राय, प्रभु वृत्त संज्ञेन न छाड़े हमारे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जन, वृंदावन दास तचु पद युगे गान। आज चैतन्य की कथा का आदि अंत मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो जैसे तैसे चैतन्य का यश वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य के दासों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ। इसमें मुझसे कोई अपराध न हो जाए। मध्य खंड की कथा अमृत के खंड जैसी है, जिन्हें सुनने से हृदय का पाखंडी भाव दूर हो जाता है। नित्यानंद राय चैतन्य के प्रिय देह स्वरूप हैं। अपने भृत्यों से प्रभु कभी भी मुझे अलग ना करें। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे देवानंद वाक्यदंड वर्णनम नाम एकविंशोऽध्याय। इति श्री गौड़ीय भाष्य में एकविंश अध्याय समाप्त।
चिल्ला वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय हो। जय श्री श्री चैतन्य भागवत जी की जय जय हो।